हेलो एवरीवन, नीट एग्जैक्ट नॉलेज चैनल पे आपको दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक पढ़ा कि कुछ रियलिटी टेस्ट से जानो कि आपका एडमिशन इस बार होगा या नहीं। नीट 2024 में आपका सिलेक्शन किसी एमबीबीएस कॉलेज में होगा या नहीं। दोस्तों देखो, हम इंसान हैं, तो जैसे मान लो कि किसी को कांस्टेंट हाई फीवर हुआ है ना, वीकनेस हो रही है, स्टमक में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है ना। तो ये सारे सिम्टम देख के आप क्या पहचानोगे? हाँ, कि उसको टाइफाइड हुआ है। अब मान लो उसको फीवर आ रहा है, कफ हो गया, सर में दर्द हो रहा है ना, उसके लिप्स, फिंगर्स ये सब ग्रे पड़ रहे हैं, तो उसे क्या हो गया? उसको निमोनिया हो सकता है। हर एक सिम्टम के लिए कोई ना कोई बीमारी होती है, कई सारे सिम्टम्स होते हैं, उसको देख के हम कुछ बीमारी को पता लगा सकते हैं। वैसे ही अगर हमारा एडमिशन इस नीट 2024 में होने वाला है तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ दिखाई देंगी, कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर वो सिम्टम्स हमारे अंदर हैं तो अब इस बार हमारा एडमिशन होगा। अगर वो सिम्टम्स हमारे अंदर नहीं हैं तो इस बार हमारा एडमिशन नहीं होगा। अगर हमें कॉन्स्टेंट हाई फीवर नहीं हो रहा, वीकनेस नहीं हो रही, पेट में दर्द नहीं हो रहा, लॉस ऑफ हेपेटाइट नहीं हो रहा, तो मैं नहीं बोल सकता कि उसको टाइफाइड हो रखा है। क्योंकि उसको वो सिम्टम्स नहीं दिख रहे। तो सिम्टम्स जैसे होंगे वैसा ही रिजल्ट होगा। तो अगर आप में सच सुनने की ताकत है तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक भी बात, लिटरली एक भी बात ऐसी नहीं बोलूँगा कि जो आपको सिर्फ अच्छी लगे। आपको सिर्फ रोकने के लिए इस वीडियो में मैं नहीं बोलूँगा। जो बोलूँगा सिर्फ सच बोलूँगा, और ये तो आप जानते ही हो, काफ़ी पहले सुनते आ रहे होगे कि सच कड़वा होता है। तो अगर रुक गए हो अभी तक इस वीडियो में तो चलो स्टार्ट करते हैं रियलिटी टेस्ट को। तो पहला रियलिटी टेस्ट पहला रियलिटी टेस्ट ये है कि अभी तक आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हुआ या नहीं। अगर तो आपका सिलेबस ख़त्म हो गया तो आपका इस बार सिलेक्शन हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ? आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका अभी तक नीट का पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ तो आपका इस बार एडमिशन नहीं होगा, सॉरी। तो अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ, ऐसे लोगों को, जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे बच्चों को मैं बताता हूँ दोस्तों कि अभी उनका दिमाग उनको क्या बहाने दे रहा होगा कि यार अभी तेरा सिलेबस इसलिए ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे 2 से 3 बहाने होंगे जो उनका मन उनको दे रहा होगा। वो क्या? कि अभी तो 2 ढाई महीने बाकी है एग्ज़ाम के, तो अभी इतना जल्दी सिलेबस ख़त्म करके हम क्या करेंगे। दोस्तों बात ध्यान रखना कि इस बार जिनका सिलेक्शन होने वाला है ना, उन लोगों का सिलेबस आज से 5 से 6 महीने पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो ये पहला है उनका बहाना जो उनका मन उनको दे रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, हम सिलेबस ख़त्म कर लेंगे और अच्छे से पढ़ भी लेंगे। दूसरा बहाना जो उनको उनका दिमाग दे रहा है, अभी क्या है, इस टाइम में हर एक बच्चा इंस्टीट्यूट जाता ही जाता है। तो उनके इंस्टीट्यूट में अभी हो रहे होंगे पार्ट टेस्ट, इतने सिलेबस का, इतने सिलेबस का। तो ये लोग क्या कर रहे होंगे? अच्छा, इतने सिलेबस का टेस्ट है, इतना पढ़ लिया, पेपर देकर आ गए। फिर इतने सिलेबस का टेस्ट हुआ, इतना पढ़ लिया, इतना देकर आ गए, और ये लोग इतने में खुश हैं। इन लोगों को लग रहा है जब कोचिंग में ही पार्ट टेस्ट हो रहे हैं तो उतना पढ़ो और पूरा पेपर, और जो पेपर है वो देकर आ जाओ। पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने की क्या ज़रूरत है? तो इनका दिमाग दूसरा बहाना इनको ये दे रहा है कि जब कोचिंग वाले ही नहीं चाह रहे हैं अभी कि हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, उन्हें लग रहा है कि सिर्फ हाफ हाफ देते रहो, कुछ टाइम बाद जाके हम फुल लेंथ पेपर देने लग जाएंगे, तो ये सही तो है। तो ये मन उनको उनका बहाना दे रहा है कि अभी उनका सिलेबस खत्म क्यों नहीं हुआ। लेकिन अभी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था। तो अगर अभी तक आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ तो आपको जल्द से जल्द अपना सिलेबस कैसे ख़त्म करना है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा, मैं आपको इसके लिए इस टॉपिक पे अगली वीडियो बना दूंगा। तो जिन लोगों का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है वो लोग कमेंट कर देना। दोस्तों देखो, सच बोलना, कमेंट में साफ बोल देना कि सर मेरा सिलेबस, या भैया मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं वीडियो बना दूंगा। मुझे पता चलेगा कि हाँ ऐसी पब्लिक है मेरे चैनल पे, तो मैं ऐसी वीडियो बना दूंगा। तो अब आते हैं उन स्टूडेंट पे जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया। अब उन बच्चों के लिए ये है सेकेंड रियलिटी टेस्ट। जिन लोगों का सिलेबस खत्म नहीं हुआ वो लोग पहले ही रियलिटी टेस्ट पे फेल हो गए, तो सबसे पहले अपने अंदर ये सिम्टम लेकर आओ जल्द से जल्द, इन्हीं 5 से 10 दिनों 15 दिनों में कि आपका सिलेबस खत्म हो गया। अब उन बच्चों पे आते हैं जिनका सिलेबस खत्म हो गया, उनके लिए है ये सेकेंड रियलिटी टेस्ट। आप लोग क्या फुल मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो या नहीं? अगर आप फुल मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो तो आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप फुल मॉक टेस्ट देने का भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, तो आपके लिए भी सॉरी। अब जिन जिन लोग अभी फुल मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, अब उनका ब्रेन उनको क्या बहाने दे रहा होगा कि यार अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बहाने देता है मन, तभी इंसान वो काम नहीं करता। तो ऐसे लोगों के लिए जो अभी फुल मॉक टेस्ट का पेपर नहीं दे सकते, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनका मन उनको ये बहाना दे रहा होगा। पहला बहाना ऐसे लोगों को, अब उनका मन ये दे रहा होगा, देखो अभी अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आप टेस्ट तो दे रहे होगे, ये तो मुझे मालूम है,
कुछ लोग दे रहे होंगे फुल मॉक टेस्ट और कुछ लोग दे रहे होंगे पार्ट पार्ट टेस्ट। तो जो लोग पार्ट टेस्ट दे रहे हैं उनका ब्रेन उनको फुल मॉक टेस्ट इसलिए देने से रोक रहा है, उनको ये बहाने दे रहा है। उनमें से पहला बहाना ये है कि देखो जो ये पार्ट पार्ट टेस्ट होते हैं ना, इनका सिलेबस होता है छोटा। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर हम छोटे छोटे सिलेबस में से उतने ही क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पर सिलेबस छोटे का टेस्ट देंगे, तो हर एक टॉपिक में से जो एग्जामिनर होगा वो डीप डीप क्वेश्चंस को पेपर में देगा। और अगर हम डीप डीप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारी तैयारी है वो भी कैसी होगी, डीप। और अगर हम पूरे पेपर को देंगे तो पूरे सिलेबस में से भी उतने ही सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने एग्जाम में। तो उसमें क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो हर टॉपिक में से सुपरफिशियल क्वेश्चंस देगा। तो अगर हम ऐसे पेपर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी तैयारी भी कैसी होगी, सुपरफिशियल। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ मन का एक बहाना है। अभी बहाना क्यों है मन का, ये मन का बहाना इसीलिए है क्योंकि ये बात जान लेना कि फुल मॉक टेस्ट का पेपर जब इंसान देता है तो उसके दिमाग को जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उससे आधी से भी कई कम मेहनत उसको पार्ट टेस्ट को देने में करनी पड़ती है। और जहाँ पे दिमाग की कम मेहनत लगती है, दिमाग हमको वहीं ले जाता है कुछ भी कुछ बहाने बहाने देकर। और दूसरा दूसरा बहाना, उनका मन उनको ये दे रहा होगा कि अभी तो 2 ढाई महीने बाकी हैं, तो अभी से फुल मॉक टेस्ट क्यों दें, है ना। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। देखो अभी 2 से 3 साल पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे ऐसे ही, है ना। तो उसमें एक बच्चा था जिसका एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन हुआ था। तो जब वो उसका 12th के साथ में एडमिशन हो चुका था, है ना। जब वो 11th करके 12th में आया, तो 12th में जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो उसने बताया मैं उस टाइम पे पेपर देता था फुल मॉक टेस्ट, और उस टाइम पे उसके नंबर आते थे 680, 670, 690, ऐसे ऐसे मार्क्स आते थे उसके जून जुलाई के महीने में, वो भी 12th के। यानी कि एग्ज़ाम से कम भी नहीं तो 10 से 11 महीने पहले उसके इतने नंबर आ रहे थे। और अभी तो 2 ही महीने शायद बाकी हैं अभी। तो अभी भी अगर फुल मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो सॉरी, आपका एडमिशन इस बार नहीं हो पाएगा। अब आते हैं तीसरे रियलिटी चेक पे। अब वो लोग जो फुल मॉक टेस्ट के पेपर देने की हिम्मत रखते हैं, जिनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर अभी फुल मॉक टेस्ट में आपके नंबर 600 प्लस आ रहे हैं, 620, 630, तो आपका एडमिशन होगा। अगर आपके इससे कम आ रहे हैं तो सॉरी, आपका एडमिशन इस बार नहीं हो सकता। अगर आप फुल मॉक टेस्ट के पेपर दे रहे हैं, देने का कॉन्फिडेंस अभी आप रखते हो, तो 2 महीने बाकी हैं। तो ऐसे पूरे लोगों में से जितने भी लोग यहाँ तक पहुँचे कि हाँ सर मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो मैं फुल मॉक टेस्ट पेपर दे सकता हूँ, तो उन सबका एडमिशन इस बार होने के चांसेस हैं। बस इस पर डिपेंड करेगा कि आप अगले 2 महीने किस तरह से पढ़ाई करते हो। तो अगर आप पहले रियलिटी टेस्ट में फेल हो गए तो मुझे बता देना, दूसरे रियलिटी टेस्ट में फेल हो गए तो भी मुझे बता देना, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, फिर उसके हिसाब से अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये रियलिटी चेक, अगर आपको ये ठीक लगे लगे कि हाँ कोई है सच बोलने वाला, हमें कोई बात चुभाने वाला, मतलब चुभे या कुछ भी लगे, अच्छी लगे, पर हाँ इस बंदे ने बात ये सच बोली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की बातें मैं बोलता रहूँगा इस चैनल पे, तब तक बोलता रहूँगा जब तक कि नीट का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि इस चैनल पे मैं मेनली जो नीट में न्यूज़ होती हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जो न्यूज़ आती हैं मैं वाली वीडियोज़ बनाता हूँ। पर मैंने ये नया सीरीज़ स्टार्ट किया है, जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता मैं आपको इस तरह के सच दिखाता रहूँगा। तो अगर आपको ये सच देखना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।